हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज आज आप लोगों के लिए और एमसीक्यूज लेके आया हूँ और सिविल इंजीनियरिंग जो बुक है हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की वॉल्यूम 2 में एक सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी। सबको पता है, ठीक है। तो उसके एमसीक्यू आज सॉल्व करेंगे। मेरे पास काफ़ी दिनों से 2-3 कमेंट आ चुके हैं और उन कमेंट मतलब उन्होंने बोला है कि सर जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसको पूरा कंप्लीट करा दीजिए, है ना। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर जब आप लोगों की डिमांड है तो डिमांड के अकॉर्डिंग मैं पूरी बुक आज सॉल्व करा दूंगा। पूरी बुक नहीं, सॉरी, 2 चैप्टर यानी कि आरसीसी चैप्टर फर्स्ट एंड टू, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि क्या चैप्टर 1 एंड 2, ठीक है। आज उसके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी और सारी वीडियोस बेनिफिशियल हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, अगर आप किसी डिप्लोमा में हैं और डिप्लोमा में आपका जो सब्जेक्ट आरसीसी है उससे रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, रेनफोर्समेंट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पहला चैप्टर है अपना प्लेन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। मतलब पहले में कुछ नहीं है, बेसिक ऑफ सिविल, वो बेसिक ऑफ आरसीसी है सारी। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द ग्रेड M20 हैज वेरी फ्यू मिक्सचर ऑफ। M20 का मिक्सचर पूछा है, कितना होता है सबको पता है, 1, 1.5 एंड 3, ठीक है। इसको निकालने का मैंने आपसे एक बहुत अच्छा आइडिया बताया था कि इसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हम M5 यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ M510 होगा, ये थोड़ा गलत है, यहाँ M510 का रेशियो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, M20 का। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए M5 से निकालेंगे तो M5 का क्या है, 5 लेंगे, 5 के बाद उल्टा चलते रहिए, यानी कि 5 4 3 2 1 जैसी ग्रेड बढ़ती जाएगी, जैसे 5 7.5 10 15, तो 5 4 3 2 1, इसमें नहीं 1 नहीं आएगा, 1.5 यानी 1.5 एंड 1 M25 के लिए, ठीक है। तो उसका अब क्या करना है आपको, इसका डबल करते हैं, एक एक तो सब में आना ही आना है फर्स्ट में, ठीक है, 1 1 1 1 1। तो अब क्या करें, इसका डबल कर दे, 5 का 10 कर दीजिए, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4 और 1.5 का 3 एंड 1 का 2। रेशियो निकला है। और अब आपसे किसी भी ग्रेड का पूछे तो आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक और पॉइंट दिए गए हैं ये कुछ, कि अगर हम जो दरन में यूज़ कर रहे हैं, स्लैब में, स्तंभ में, यानी कि कॉलम, लिंटल, साइलो, तो हम कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे, M15। पानी का टैंक बना रहे हो, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह हैं, पाइल्स हैं, पूर्व निर्मित अवयव हैं, मध्यम भारित ये सारी चीज़ें, छत, स्लैब, पुल इत्यादि बना रहे हैं तो M20 भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे जाने से पहले मैं ऊपर के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कहता है, टू प्रिवेंट corrosion of steel reinforcement in RCC structure the pH value of concrete should be। जो आरसीसी में हम वाटर यूज करते हैं उसकी पीएच रेंज कितनी होती है आपको पता है, 6.5 से 8.5 होती है, ठीक है। तो ये होगी पीएच वैल्यू। इसमें पूछा किस टाइप से, अगर इसमें क्वेश्चन देखिए थोड़ा घुमा दिया, एसिडिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, जस्ट एल्कलाइन होना चाहिए, हाईली एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल 7, 7 तो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक नहीं यूज करेंगे, जस्ट एल्कलाइन नहीं यूज करेंगे, प्रबलित कंक्रीट कार्य में किया। देखिए इसमें क्या है, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से अगर जस्ट एल्कलाइन ये भी है, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तीनों B C D तीनों यूज कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन अलग अलग हैं तो। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही किया गया है वो हाईली एल्कलाइन किया गया है। वो इस वजह से किया गया है क्योंकि जो हम प्रबलित कंक्रीट तैयार करने के लिए, देखिए प्रबलित कंक्रीट तैयार करने के लिए तथा इसकी तराई व मिलावों को धुलाई के लिए साफ पानी प्रयोग करना चाहिए। कंक्रीट के लिए प्रयुक्त पानी अम्ल, क्षार, चिकनाई, तेल, जैविक अशुद्धियों इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो पीएच मान है 6 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या करते हैं हम, 6 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, 6 से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा हम 8 तक
जो 6.5 टू 8.5 तक यूज करते हैं, तो हम 8 तक यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या है, ऑप्शन नंबर डी को राइट माना है, हाईली एल्कलाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइबर्स यूज्ड इन एफआरसी आर आल्सो कॉल्ड एज, एफआरसी में प्रयुक्त फाइबर को और क्या कहा जा सकता है, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, सुपर रेनफोर्समेंट, स्लिम रेनफोर्समेंट या सिलेंडर रेनफोर्समेंट। ये स्लिम नहीं होता, सिलेंडर नहीं, सुपर रेनफोर्समेंट होता है, सेकेंडरी होता है। तो एफआरसी में हम कौन सा यूज करते हैं, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, न्यू क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना, ओके इसको बिगाड़ देते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया, उसके बाद आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि ये ऊपर रह गया था नीचे। 2 आपसे क्या कह रहा है, एज पर IS 456 2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको मॉडुलर रेशियो पूछा है, किसमें, M25 ग्रेड में। देखिए मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 280/3 सिग्मा CVC। ठीक है, सिग्मा CVC आपको पता है 25 होगा, सॉरी इसमें दिया है आपको बेंडिंग कंक्रीट, ये FCK है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, मैं भूल गया था, थोड़ी मिस्टेक होगी, सॉरी। तो M25 क्या है, जो 25 होती है, दिस इज द FCK। ओके, अब परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इज कंक्रीट, सिग्मा सीवी की वैल्यू आपको दी गई है 8.5। तो हम इस फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 8.5 करेंगे तो आएगा हमारे पास 10.98। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। फॉर लिमिट स्टेट एंड कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन था वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ये क्वेश्चन है आपका लिमिट स्टेट मेथड से। और लिमिट स्टेट में आपसे क्या पूछा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, यानी पार्शली सेफ्टी फैक्टर रिकमेंडेड बाय IS 456 2000 फॉर द एस्टिमेट द डिजाइनिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और रेनफोर्सिंग स्टील, यानी कंक्रीट का और स्टील का। ठीक है, तो कंक्रीट का आपको पता है कितना होता है 1.5, और स्टील का कितना होता है 1.15। दिस डी इज द राइट आंसर। देखिए अब आप मुझसे ये क्वेश्चन मतलब पूछना चाह रहे होंगे कि सर वन कंक्रीट का हम ज़्यादा क्यों लेते हैं और स्टील का ज़्यादा क्यों कम क्यों लेते हैं। कंक्रीट का ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि साइट पर हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी साइट पर इसे बनाते हैं, और जो स्टील होती है हमारी फैक्ट्रीज में बनकर आती है। तो वहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्रीज में जो अनुपात चाहिए हमको मिलाने के लिए कंक्रीट, वो सॉरी स्टील बनाने के लिए, उसको हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। और जो कंक्रीट हम साइट पर बनाते हैं, जरूरी नहीं जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिलाते हैं वो प्रॉपर बैचिंग करके या वॉल्यूम से नाप तोल कर बना रहे हो, वो कैसे भी हम बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC एंड RCC। मिनिमम ग्रेड पूछा है PCC का और RCC का। ठीक है, IS कोड के अकॉर्डिंग। तो जो होता है PCC में हम M15 यूज करते हैं, ठीक है, और RCC में हम M20 यूज करते हैं। देख लीजिए आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, ये रहा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है। देखिए प्रवलित कंक्रीट, पूर्व प्रवलित कंक्रीट का मतलब है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो हम ग्रेड यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, M30 से अधिक ग्रेड यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, एज पर IS 456 2000 द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रैप्चर। FCR का रिलेशनशिप पूछा है, और FCK, FCR का एंड FCK कितना था, FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स प्रॉपरली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। क्या कह रहा है ये,
फाइबर प्रबलित कंक्रीट में यदि फाइबर ठीक से नहीं फैलता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं वॉलिंग। क्या वॉलिंग बोलते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली। M10 के लिए बताइए, M10 के लिए कितना था? 136 इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि इफ FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। देखिए कितना होता है 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो कितना होगा 5000 अंडर रूट FCK। ओके चलिए। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो शायद दिख जाए। चलिए, आई होप आप सब आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं इधर और इसका बैकग्राउंड जो है हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। शॉर्ट टर्म मॉडुलस 5000 अंडर FCK, 5000 अंडर रूट ओ कितना था 5000 अंडर रूट FCK। ओह रुकिए एक सेकेंड, इसको बिगाड़ते हैं, इधर लिखते हैं। शॉर्ट टर्म मॉडुलस निकालने के लिए 5000 अंडर रूट FCK यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसी को लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस के लिए क्या करेंगे 5000 अंडर रूट FCK 1 प्लस क्रीप कोएफिशिएंट आ जाता था। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म। अगर इसी को ये पूछा था आपसे IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, अगर वही IS 456 1978 यानी 1978 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो हम इसे कहेंगे 5700 अंडर रूट FCK। ठीक है, ये आपको दिया है अनुसार 5700 अंडर रूट FCK। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड। यानी कि अप्रबलित सीमेंट कंक्रीट में रखे हल्के परिच्छेद के इस्पात बीम को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं फिलर जॉइस्ट्स। फिलर जॉइस्ट्स, जॉइंट नहीं है ये, जॉइस्ट्स है। ठीक है, कड़ी क्या है? फिलर जॉइस्ट्स किसे कहते हैं? द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जो हम लाइट सेक्शन यूज करते हैं रेनफोर्स्ड का, ठीक है, जो बीम स्टील बीम्स होते हैं लाइट सेक्शंस होते हैं यानी हल्के होते हैं वो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फिलर जॉइस्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त कीजिए। आपको पता है जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, एक मिनट देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। देखिए, जो कंक्रीट होती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है उसकी? कम होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी कम होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होती है। मतलब इसे हम ये लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो क्या कर सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरे तेरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस।
स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो किस पर बेस्ड होती है? वो होनी चाहिए यील्ड स्ट्रेस पर बेस्ड होनी चाहिए। किसकी? स्टील की। स्टील की यील्ड स्ट्रेस पे। और कंक्रीट की क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस पे होती है। ठीक है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड, और सेकंड क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेस पे कौन होता है? कंक्रीट। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट थर्ड, ये भी गलत है क्योंकि कंक्रीट के लिए बोला यील्ड स्ट्रेस नहीं, यील्ड स्ट्रेस होती है स्टील के लिए। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है? तो क्या होता है? कंक्रीट के लिए जो होती है अल्टीमेट स्ट्रेस यूज करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। एंड स्टील के लिए जो हम यूज करते हैं दिस इज द यील्ड स्ट्रेस। ओके, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज कर रहे हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो ये बताइए कि जो स्टेटमेंट दिए हैं क्या मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है? पहला स्टेटमेंट है द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। जो न्यूट्रल एक्सिस होती है ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो अंडर कहाँ होगा? ओवर हो जाएगा ना फिर तो, ये नहीं होगा। ठीक है? स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन ओके विल रीच इट्स मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। जो स्टील जो है टेंशन में, जो स्टील स्ट्रेस ले रही है वो अपनी मैक्सिमल परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच गई है। ठीक है? तो होता है अंडर रेनफोर्स। तो ये अंडर रेनफोर्स के लिए ही पूछा है। ठीक है, ओके, ये सही है। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है विल बी लेस देन दैट द बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा। तो नहीं, ये नहीं होगा। एंड द कंक्रीट हैज टेंशन साइड इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एमआर ऑफ सेक्शन, मॉडुलर रेशियो ऑफ सेक्शन दिस। ठीक है, इसमें मॉडुलर रेशियो की गणना करते हैं। ठीक है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा, सॉरी दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए ना। चौथे में क्या है? द कंक्रीट हैज बीन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द कैलकुलेटेड नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्या पूछा है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए पूछा है। ठीक है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो होते हैं स्टील, जो स्टील होती है सबसे पहले अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस मतलब वैल्यू पर पहुंच जाती है, कंक्रीट बाद में पहुंचती है। तो क्या होगा? अंडर हो गया। सेकंड ऑप्शन तो राइट ही राइट है। ठीक है? थर्ड ऑप्शन क्यों राइट है? द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल भी कम होगा टोटल बैलेंस सेक्शन के, जितना बैलेंस सेक्शन होगा उससे एमआर जो होगा वो कम होगा। तो होगा हमारा अंडर रेनफोर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज द राइट। 2 और 3 दिस डी इज द राइट आंसर। डी दिया है इसमें। एमआर कैसे निकालते हैं? सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स। डी माइनस एक्स बाई 3 जो है क्या है? ये हमारा लीवर आर्म है। क्या है? लीवर आर्म, जिसे उत्तोलक भुजा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। ठीक है? ओके, चलिए। अम, देखिए बहुत से क्वेश्चन जो होंगे ऐसे जिसे मैं मतलब स्किप करता चलूंगा। स्किप इसलिए करूंगा क्योंकि वो हम पहले कर चुके होंगे। ठीक है? एक एक क्वेश्चन को हम दो दो बार नहीं करेंगे। और इसमें क्या है, काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, लैंग्वेज चेंजेस है बस, रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे, उनको आगे छोड़ते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है कि द फुल फॉर्म और आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म पूछा है। फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर आई एस 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में कौन सी कंक्रीट यूज करते हैं? हम करते हैं M20। तो अब किसके लिए पूछा था ये देखिए, पीसीसी के लिए था या फिर आरसीसी के लिए था? ये था हमारे एज पर द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, ये था हमारे पीसीसी के लिए। ठीक है? क्योंकि आपको बताया नहीं गया है कि हम आरसीसी यूज कर रहे हैं, यानी कि कंक्रीट एम्बेडेड है, वो स्टील एम्बेडेड है उसमें। जो आपको नहीं कहा जाएगा तो आप पीसीसी के लिए ही डिजाइन करेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ठीक है? प्लेन कंक्रीट है यानी कि पीसीसी है, तो हम माइल्ड में यूज कर सकते हैं M15 भी, है ना। और मिनिमम इतना M15 तक यूज कर सकते हैं। और मॉडरेट होगा तो M15, सीवियर और वेरी सीवियर दोनों M20, एंड एक्सट्रीम इज द M25। मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी के लिए कितना होता है?
सीवियर कंडीशन में जो ग्रेड यूज करते हैं, माइल्ड में होगा M20, मॉडरेट में होगा M25, सीवियर में होगा M30 और वेरी सीवियर में M35 एंड एक्सट्रीम में M40। इंपॉर्टेंट ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट है, कितने में आती है, एम मेगा पास्कल। ठीक है, कंक्रीट कैसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है। क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट के लिए पूछा, स्टील के लिए पूछेगा तब आप क्या करेंगे, स्टील इज द डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर IS 456 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ, यानी कि FCK आपको दिया है ना, और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है। फ्लेक्सुरल के क्या था, 0.7 अंडर रूट FCK आपको कितना दिया है, 25, तो 0.7 25 को बाहर करेंगे 5 आ गया, 0.7 इंटू 5 है 3.5, आंसर इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें शायद मुझे लग रहा है पिछला क्वेश्चन जो था, जो पीछे है, एक मिनट, क्या पूछा है आपका, द रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव मॉडुलस, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस EC और क्रीप कोएफिशिएंट है आपको दिया है, तो कंक्रीट इज गिवन बाय, रिलेशन पूछा है, किस किस में रिलेशन पूछा है, क्रीप कोएफिशिएंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ES से। चलिए तो इन दोनों का रिलेशन हम वही बताते हैं, कितना होता है, वही था जो लॉन्ग टर्म होता है ना, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही होती है EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्रीप कोएफिशिएंट यानी कि 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सरफेस इज कोस्टल एनवायरनमेंट कंप्लीटली, कोस्टल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो कौन से कंक्रीट हो गया, सीवियर कंडीशन में होगा। ठीक है, exposure condition of concrete surface to coastal environment completely is classified, this is the मतलब ये है कि माइल्ड कहाँ होगा, सीवियर कहाँ होगा, मॉडरेट कहाँ होगा, वेरी सीवियर कहाँ होगा। अगर इसी में आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि कोस्टल एनवायरनमेंट है तो कम्प्लीटली ठीक है, अगर इसमें यही बोल दे हैवी रेन, हैवी कोस्टल एनवायरनमेंट अगर बोल दे तो दिस इज द वेरी सीवियर। अगर आपसे ये बोल दिया है कोस्टल एरियाज है सारे, है ना, और सी वाटर वगैरह है, तो दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, बट आपसे पूछा है ओनली ऑन कंक्रीट सरफेस कंक्रीट का ओनली ऑन सरफेस टू कोस्टल एनवायरनमेंट कंप्लीटली इज क्लासिफाइड। ठीक है, तो दिस इज द सीवियर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अभी, एज पर IS 456 इज नॉर्मल circumstances where ambient temperature does not fall below, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है इसमें कि सामान्य परिस्थितियों में जहां परिवेश का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता है तथा OPC का उपयोग किया जाता है और सामान्य तराई की जाती है, तो 4.5 मीटर तक फैले स्लैब पर प्रोप पर स्ट्रिपिंग समय, यानी कि जो स्ट्रिपिंग मतलब तराई के समय होता है क्यूरिंग दिनों में, की जो क्यूरिंग टाइम होगा वो कितना होगा, और किसके लिए पूछा है, ये पूछा है आपको क्यूरिंग टाइम 4.5 मीटर तक स्लैब के लिए। ठीक है, 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, स्लैब की कंडीशन है। अब स्लैब में जो प्रोप्स लगाते हैं, प्रोप्स का मतलब जो शटरिंग यूज़ करते हैं, वो शटरिंग कितने दिनों में हम हटा लेते हैं, तो दिस हम हटाते हैं 7 डेज में। ठीक है, अगर यही स्पान स्पान इसमें दिया गया है, अगर यही 6 से ज़्यादा हो यानी 4.5 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम कब कब हटाते हैं, 14 डेज में। दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आपको दिया है, किस कौन सी सिचुएशन पर। ठीक है, देखिए
छोटे धरन हो यानी कि छोटी बीम्स हो, स्तंभ हो, कॉलम हो, दीवारों का जो क्यूरिंग टाइम होता है ओपीसी के लिए वो 16 से 24 घंटे में हम उसे हटा सकते हैं, जो भी सेटिंग यूज़ की है हमने। और आरएचसी अगर यूज़ कर रहे हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 12 घंटे में हम इसको हटा सकते हैं। स्लैब जबकि नीचे की टैंक या यथागत लगी रहे, ठीक है, तो 3 दिन में हटा लेंगे। अगर हम आरएच से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 2 दिन में हटा लेंगे। स्लैब के नीचे की टेका रखना, जो स्लैब के नीचे टेक्स लगाते हैं यानी जो शटरिंग यूज़ होती है, अगर उसकी जो पार्ट है वो 4.5 मीटर से तक है, अगर 4.5 मीटर तक है तो हम उसे 7 दिन में हटा लेंगे अगर ओपीसी यूज़ कर रहे हैं तो। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 5 दिन में हटाएंगे, ठीक है। और 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 दिन में हटाएंगे, और आरएसएस यूज़ कर रहे हैं तो 10 दिन में हटा देंगे, ठीक है। भारी धरनों को पार्श्व की तख्ताबंदी हटाना, जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि भारी बीम्स होती हैं, तो उनको क्या करते हैं, जो पार्श्व यानी कि जिसके वर्टिकल फॉर्म्स होते हैं उनको हम 7 दिन में हटा देते हैं और 5 दिन में, ठीक है। डार्ट भारी धरन की कैंटिलीवर की फरमाबंदी, अब कैंटिलीवर की है, अगर जो पार्ट है 6 मीटर तक है तो 14 दिन में हटा लेंगे, 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन में, ठीक है। और वैसी आरएचएस है तो उससे कम हो जाते हैं दिन, 10 एंड 14, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये था, द नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड फॉर द कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू वेरी सीवियर कंडीशन में जो नॉमिनल कवर हम देते हैं वो कितना देते हैं, बताइए कितना देते हैं। वो हम देते हैं कितना, 50 mm। अब देखिए इसमें 50 mm क्यों देते हैं और किस किस कंडीशन में कितना कितना कवर देते हैं। अभी मैंने आपको आज के दिन की क्लास में मैंने बताया था, कल की क्लास में 50 mm। देखिए अगर हमारी माइल्ड कंडीशन है तो हम देंगे 20, मॉडरेट है 30, सीवियर है 45, वेरी सीवियर कंडीशन है तो 50, और अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो 75 mm है सारे, ठीक है, सारे mm में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M15 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या होगा, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट इज अबाउट 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, ओके। डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट 1800 से कम होती है, लेकिन इसमें 1900 दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, 1800 1900 मतलब लगभग बराबर ही है। डेंसिटी ऑफ हैवी कंक्रीट यानी कि 2500 से ज़्यादा ही होगी तो 3580 किलोग्राम दिया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके तीनों आंसर को जो स्टेटमेंट दिए हैं वो तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा था, वेट ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट सॉरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, कितना होता है, इसका होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब, कितना होगा 2500 kg पर मीटर क्यूब, ओके। नेक्स्ट, नॉमिनल कवर फॉर बीम शुड नॉट बी लेस देन, बीम के केस में जो हम नॉमिनल कवर यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं, ऑप्शन है आपके पास 25, 30, 35, 40, तो हम यूज करेंगे कितना 30 mm। किस केस में, बीम के लिए जो नॉमिनल कवर होता है, ठीक है, किसके लिए, बीम के लिए। चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट अलाउबल शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, अलाउबल शियर स्ट्रेस पूछा है तो हम क्या करेंगे, एफ सी के डिवाइड बाई 30, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, कितना होता है एफ सी के डिवाइड बाई 30। एक्सपोजर कंडीशन है, नॉमिनल कवर आपको पता होना चाहिए कौन सा यूज करेंगे, आपसे पूछा था मॉडरेट के लिए, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन आपको दिया है पहले से ही, तो हम मॉडरेट में यूज करेंगे, मॉडरेट में कौन सा 30 mm यूज करते हैं, माइल्ड में 20 mm, ठीक है, मॉडरेट में 30, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50 एंड एक्सट्रीम में 75 mm क्लियर कवर यूज करते हैं। आपको पता होगा क्लियर कवर क्या होता है, क्लियर कवर होता है जैसे कि ये आपकी बीम है और यहाँ से जो आपको रेनफोर्समेंट पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, दिस इज द क्लियर कवर, ठीक है।
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट को और भी कुछ कहते हैं, वो हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ EC इक्वल टू A अंडर रूट एफ सी के, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कितनी होती है, 5000 होगी या फिर 5700 होगी। इसमें ना तो आपको कोई कोड दिया है कि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, या IS 456 1978 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो आपको चेक करना है, इसमें 5000 कहीं दिया नहीं है, तो हम 57 इसको टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 कंक्रीट क्यूब सैंपल इन 3 MPa and the average is 30 MPa, then the coefficient of variation percent for this the data set will be। आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है प्रतिवर्ष की संख्या यानी n दिया है 40 है ना, और 3 दिया है MPa यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू दिया है। जैसे देखिए ये है मानक विजय, स्ट्रेस की वैल्यू आपको 3 MPa दी है और प्रतिवर्ष की संख्या आपको 40 दी है n इक्वल टू। तो आप क्या करेंगे, जो प्रतिवर्ष निकालेंगे, पूछा क्या आपसे, परिवर्तन गुणांक का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, म्यू निकालेंगे। म्यू कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन एक्स डिवाइड बाई एन से इक्वल टू 30। औसतन वैल्यू क्या है, 30 दी है ना, और औसत वैल्यू 30, तो दिस इज द 30, यानी कि आपको म्यू की वैल्यू दी हुई है 30 पहले से। तो हम जो इसका फॉर्मूला होता है सी बी इक्वल टू सिग्मा बाई म्यू। तो सिग्मा आपको पता है कितना, 3 MPa दिया हुआ है, परसेंट में निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड बाई 30, यानी कि औसत एवरेज वैल्यू जो भी होगी म्यू का, तो दिस इज द 10%, राइट आंसर इज 10। देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, टारगेट स्टैंड ड्यूरिंग जो होती है, दिस इज द होता है एफ टी इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिग्मा डी दिया है, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एफ टी इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पर क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी एज पर IS 456 फॉर M20 कंक्रीट। M20 कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पूछा है सिग्मा सीबीसी, आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, IS 566 के अकॉर्डिंग कितना था, 20/3, M20 के लिए पूछा है। ठीक है, अगर आपको सिग्मा सीबी निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, दिस निकल आएगा। ठीक है, और WSM में, एक सेकेंड, देखिए ये लिखा है क्योंकि कंक्रीट के लिए दबाव, कंक्रीट के लिए दबाव में जो सुरक्षा गुणांक का मान होता है वो 3 होता है। ठीक है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड फॉर आरसीसी, आरसीसी में जनरली कौन से ग्रेड का यूज नहीं करते हैं, वो हम करते हैं M10 का यूज अब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति कंक्रीट के टारगेट मीन स्ट्रेंथ को दर्शाती है, यदि ताकत और मानक विचलन FCK और फाई क्रमशः दिया हो। तो आपको पता है कितना था, 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन FCK, तो दिस इज द राइट आंसर ए। ठीक है, ओके दिस इज द राइट आंसर। और ये हम यूज कर चुके हैं। क्वेश्चन कौन, ये 2 क्वेश्चन रह गए हमारे ना। क्वेश्चन नंबर 39 आपको पता है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरेट, अच्छा ये तो हो चुका। द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ पीसीसी, पीसीसी के लिए 1 क्यूबिक मीटर का वेट कितना होता है, 24 kg, अगर यही आरसीसी हो तो 2500 kg। ठीक है, ये पीसीसी का पूछा, आरसीसी में हम टिक करेंगे 2500 kg। अरे शिट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, evaluate the tensile strength of concrete of grade M40, M40 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अच्छा क्या पूछा है आपसे,
एवोल्यूट मतलब आपको दिया है एफसीके दिया है और एफसीआर पूछा है। एफसीके आपको दिया है, एफसीआर पूछा है, जिसे मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, लगा देंगे, कर चुके हैं हम लोग। फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर द कोड। स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए जो मिनिमम ग्रेड कंक्रीट हम यूज करते हैं, दिस इज द M20। व्हाट इज पॉइजन रेशियो फॉर नॉर्मल कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ डिजाइन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया रेस्पेक्टिवली। किसके लिए? स्ट्रेंथ डिजाइन के लिए और सर्विसिबिलिटी के लिए। जो उसके पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए, तो होगी 0.15 एंड 0.2। 0.2 होती है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए और स्टैंड डिजाइन के लिए होती है 0.15। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंक्रीट इज जनरली ग्रेड अकॉर्डिंग टू इट्स। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड, जो कंक्रीट होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होती है ना। ठीक है, चलिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, बस आराम से देखते रहिए। अगर आपको थोड़े मतलब वही है ना कि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज क्या कह रही है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है क्वेश्चन। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है ना, इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। आते हुए क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन उसी चीज को हम सही करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाई। कितना होता है? 0 पॉइंट वो टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितना है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दिस इज द क्या है ये? कंक्रीट की तनन सामर्थ्य तथा संपीड़न सामर्थ्य के मध्य अनुभवजन्य संबंध निम्न के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ओके, फुल फॉर्म ऑफ आरबीएलसी। आरबीएलसी का फुल फॉर्म बताइए। रेनफोर्स्ड ब्रेक लाइम कंक्रीट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज, बहुत क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं, आज हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, चाहे फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट कर लें, लेकिन करेंगे जरूर आज। ठीक है, एक कंपोनेंट ऑफ एन ओशियन एनर्जी टाइडल एनर्जी है, ठीक है, टू बी द कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेनफोर्स्ड कंक्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड टू द एक्सपोजर ऑफ डिजाइनिंग। आपसे क्या पूछा? टाइडल कंडीशन है, टाइडल एनर्जीज है, दिस इज द कौन सा होगा? एक्सट्रीम कंडीशन होगा। जहाँ टाइडल आ जाए, जहाँ टाइडल वर्ड आ जाए, वहाँ आपको बिना देखे एक्सट्रीम मार देना है। ठीक है, दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन, टाइडल। ठीक है, आरसीसी वाज डेवलप्ड फर्स्ट यूज्ड बाई, सबसे पहले यूज किसने की थी? फ्रांसिस कॉग्नेट ने। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ऑफ M65 ग्रेड एज पर IS 456 वुड बी अप्रोक्सीमेटली। कितना होगा? M40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रॉड्स यूज्ड इन कंक्रीट? टू मेक इट कैरी टेंशन। जो कंक्रीट में हम रॉड्स डालते हैं, यानी कि सरिया जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? कंप्रेशन के लिए, टेंशन के लिए? टेंशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। कंप्रेशन में तो पहले से ही हमारी कंक्रीट इतनी मजबूत होती है ना। टेंशन के लिए हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज, द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज ड्यू टू। किसके कारण एडवांटेज होते हैं? मोनोलिथिक कैरेक्टर है इसका, इसलिए। हाँ, मोनोलिथिक कैरेक्टर है। फायर रेसिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी होती है, आरसीसी होती है। इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्कुल ठीक, तो मेरे हिसाब से डी राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इन हाउ मेनी टाइप्स इन आरसीसी बी क्लासिफाइड इनटू। आरसीसी को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है? आपको पता है कितने टाइप में? 2 टाइप में क्लासिफाइड किया है, एक इन सितु कंक्रीट, एक प्री कास्ट कंक्रीट। इन सितु का मतलब है कि जहां हमें साइड पे बनाना है वहीं पे यूज करके वहीं डाल देना है, दिस इज द प्री वो इन सितु। और प्री कास्ट कंक्रीट जो है कहीं से बने बनाए स्ट्रक्चर हम उठा के लाते हैं, दिस इज द प्री कास्ट कंक्रीट। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो।
क्या होगा, मॉडुलर रेशियो इंक्रीज करेगा। अगर मॉडुलर रेशियो पर क्रीप का इफेक्ट पड़ता है तो क्या करता है, मॉडुलर रेशियो जो है हमारा इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी ये होता है ना। मॉडुलर रेशियो के लिए क्या होता है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन वो कंक्रीट का। ठीक है, तो क्या होगा, इसको m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी वी हो जाता है कि नहीं। m इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे इसके अनुसार अगर देखेंगे तो क्या होता है, जो हमारा मॉडुलर रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस एमपीए कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ 25 mm, इसी से निकाल लेंगे, इसी 5000 अंडर रूट एफ सी के से। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, 5000 अंडर रूट एफ सी के आपको निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15। M15 के लिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है, 15 होगी ना, 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मॉडुलस ऑफ रैप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। कंक्रीट को क्या देता है मॉडुलस ऑफ रैप्चर, द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। क्या ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, नहीं। द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, नहीं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग, मतलब अंडर बेंडिंग में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की होगी वो है, बिल्कुल सही, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ रैप्चर है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 63, स्टैंडर्ड क्यू ऑफ अ कंक्रीट मिक्स आर टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, which is observed to the 36 MPa। ओके, अप्रोक्सीमेटली फ्लेक्सुरल इंटर MPa ऑफ द कंक्रीट, मतलब MPa पूछा है, क्या करेंगे 0.7 अंडर रूट एफसी के लगाएंगे। देखिए जो स्टैंडर्ड क्यूब्स हमने यूज किया उसमें जो ज्यादातर स्ट्रेंथ आ रही थी वो 36 MPa आ रही थी। ठीक है, 36 MPa आ रही, तो दिस इज क्या होगा, एफसी के। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम रख के यूज कर देंगे। देखिए 0.7 अंडर रूट एफसी के। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। किसके लिए पूछा है, 1978 के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो 1978 में भी क्या है, FCR इक्वल टू होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दिस सी इज द राइट आंसर। स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें है। तो क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, नहीं, क्या होता है, एफसी के होती है। एफसी के इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। मतलब कंक्रीट में जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो ओनली ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंट स्टील इन टेंशन पे डिपेंड करती है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर और परसेंट स्टील इन टेंशन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, यदि कंक्रीट में नमन में यानी कि बेंडिंग में अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल M20 है, कंक्रीट की श्रेणी के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो उस कंक्रीट के लिए मापांक गुणांक यानी कि m की वैल्यू पूछ रहा है, m इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सीबीसी होता है। ओके, और 3 सिग्मा सीबीसी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। तो आप 280 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, 13.33 आंसर आएगा। बी इज द राइट आंसर। मॉडुलर ऑफ रेशियो पूछा, मॉडुलर रेशियो पूछा है इसमें, EC अपॉन ES अपॉन EC क्या होता है, EC ES अपॉन EC। ठीक है,
तो इसमें EC अपॉन ES है, दिस इज द V इज द राइट आंसर। ठीक है, मॉडुलर रेशियो के दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है ES अपॉन EC। ठीक है, माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कंफर्म्स टू क्या, IS 432। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेट फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ग्रेड दिया आपको 25, FCK की वैल्यू भी 25 होगी। तो आपसे पूछा क्या गया है, अनुमानित आनमन सामर्थ्य पूछी गई है। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फार्मूला वही लगाएंगे 0.7 अंडर रूट FCK, और FCK इज द आंसर है 25 है, 25 को बाहर निकालेंगे 5 तो 3.5 के आसपास आएगा, तो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इज कंक्रीट इज, क्या होता है जो क्रीप स्ट्रेन होता है वो टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है, तो टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इज कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विद इन, मतलब कंक्रीट में सल्फेट आक्रमण को रोकने के लिए कंक्रीट मिक्स बनाते समय पानी का pH मान निम्न से बीच होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए आपको पता है, 6 to 9, 8.5 तक होता है। ठीक है, 6.5 to 8.5। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दें, तो कल से 75 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। ओके, कल से हम कितने 75 क्वेश्चन नंबर 75 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।